हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का ये 8वां वीडियो इन्वर्स बाय एडजॉइंट का आइडिया इसमें हम लोग लेंगे। इन्वर्स बाय एडजॉइंट इसलिए लिखा हमने क्योंकि आगे चल के इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी हमें पढ़ना है। इन्वर्स बाय एडजॉइंट ऑफ इंटरमीडिएट में पढ़े थे, मैं उसका रिवीजन करा रहा हूँ, बस रिकॉलिंग कर रहा हूँ। नोटेशन, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए is denoted by square matrix is denoted by, ध्यान रखना इस शब्द पे जोर दे रहा हूं मैं, is denoted by a to the power minus 1. Here a to the power minus 1 doesn't mean 1 upon a. It's merely a notation, stands for inverse of a, which is also termed as reciprocal of a. ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। a टू दी पावर माइनस का वन मतलब आप 1 अपॉन ए मत समझिएगा, ये सिर्फ एक नोटेशन है जो a के इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। इनवर्सिबल मैट्रिक्स A square matrix capital A is said to be inversible और invertible भी कहते हैं, TIBLE। If there exists, ये चिन्ह होता है ना, there exists another square matrix capital B, say such that A into B equals to I equals to B into A, ऐसा होना चाहिए। In this case, A is inversible, माने A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वो कौन है? वो B है। B is said to be the inverse, इनवर्स यूनिक होता है, the inverse of capital A, and we express it by writing a to the power minus 1 equal to b। इसी को बिना लिखे भी हम ऐसे बोल सकते थे, लेकिन हम लिख इसलिए दिए कि आपके पास ये लिखित दस्तावेज भी रहेगा। इनवर्सिबल मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be inversible or invertible if there exists another square matrix B, say such that AB equal to I, also BA equal to I. In this case, B is said to be the inverse of A, and we express it by writing A to the power minus 1 equal to B. Adjoint and inverse, A into adjoint of A upon determinant A equals to A into adjoint A। आप adjoint वाले वीडियो में पढ़े थे, A into adjoint A बराबर होता है डिटर्मिनेंट A into I। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट A into I।
अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और यही मान होता है एडजॉइंट ए इंटू ए का। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, दोनों की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ए से सब में भाग दे दी, या तो देखो या ऐसे शुरुआत ही करो, शुरुआत इससे ऐसे करो, ये लो ऐसे शुरुआत कर लो, और फिर डिटर्मिनेंट ए से भाग दे दो। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन हम चेंज कर दे रहे हैं। नंबर 1, लेट कैपिटल ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय अवयव, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉन जीरो। अब इस नॉन जीरो क्वांटिटी से ए को डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग 1 by determinant A, we get A into adjoint A upon determinant A equals to determinant A into I upon determinant A equals to adjoint A into A upon determinant A। खूब बढ़िया से चीज़ों को समझिएगा, मैं कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ, सारी अवधारणाएं मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, रेसा रेसा क्लियर, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। दैट इज, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिए, ए इंटू 2 भागों में बांट दिए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए अलग कर दिए, ए को अलग कर दिए। देख रहे ना, वही क्रिया इधर भी करेंगे, इधर डिटर्मिनेंट ए कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। अब देखो क्या ये ऐसा नहीं हो गया, ए इंटू बी बराबर आई बराबर बी ए इंटू बी बराबर आई बराबर बी ए। तो ऐसी स्थिति में हम बी को ए का इन्वर्स कहते हैं और उसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि ए का इन्वर्स कौन हो गया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो गया। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, तभी तो उससे भाग दिया गया ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए एक फार्मूला डिजाइन हो गया। इन्वर्सेस पे बेस्ड कई सारे रिजल्ट्स हैं, मैं उनकी सूची बना दे रहा हूं, सब आप पढ़े हुए हैं इंटर में, यहां इन्हें प्रूव नहीं करना है, बस इनकी जानकारी रखनी, ये कहीं भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। रिजल्ट्स, नंबर 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद ही होता है। नंबर 2, लैम्डा इंटू ए होल इनवर्स इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इंटू ए इनवर्स। थर्ड, ए इनवर्स अगेन इनवर्स इक्वल्स टू ए। नंबर 4, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, रेसिप्रोकल रूल शुरू में बताया था ना, सब उल्टा खुलते हैं, गुणा वाले में सब उल्टा खुलते हैं, कंजुगेट को छोड़कर। 5th, सबके इनवर्स एक साथ हम डाल दे रहे हैं, ट्रांसपोज के, ट्रांजुगेट के, एडजॉइंट के। इसके पहले इतनी चीजें पढ़ी गई हैं। ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, ए कॉन्जुगेट का इनवर्स ए इनवर्स का कॉन्जुगेट होता है, ए ट्रांजुगेट का इनवर्स
ए इनवर्स का ट्रांजुगेट होता है और एडजॉइंट ए का इनवर्स ए इनवर्स का एडजॉइंट होता है। ये रहा। और यही चीज जो है बराबर होता है ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी एडजॉइंट ए का इनवर्स इतना होता है। इसके लिए प्रूफ हम शॉर्टकट यहीं लगा दे रहे हैं नोट जैसा। शुरुआत देखो ऐसी करेंगे, वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए, इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दीजिए, इंप्लाइज दैट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ऐसे लिख दिए। पिछली बार डिटर्मिनेंट ए को एडजॉइंट ए के बगल नीचे रखे थे, अब की बार ए के नीचे रखे हुए, साइड बदल दे रहे हैं, इसको इधर इसको इधर कर दे रहे हैं। दैट इज अर्थात एडजॉइंट ए इंटू क्या बात है ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए और इंटू एडजॉइंट ए। तो फिर मिला लो वही, ए इंटू बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी इंटू ए। बोलो है कि नहीं वैसे? ए बी बी ए दोनों आई, तो इसका इनवर्स ये होगा। दिस इंप्लाइज दैट बाय डेफिनेशन एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर होगा ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी कि मैट्रिक्स ए में 1 बाई डिटर्मिनेंट ए नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये भी बड़ा अच्छा फार्मूला है, हो सकता है आप ना जानते हो इसको। एक रिजल्ट और है 6th, ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर होती है ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू का इनवर्स, अर्थात ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू ए बराबर होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसे तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए एक नंबर होता है। मान लो ये नंबर हो गया के, अब इस पर इनवर्स, तो किसी नंबर पर इनवर्स लगाने का मतलब उसका रेसिप्रोकल, इसीलिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को रेसिप्रोकल ऑफ द मैट्रिक्स भी कह देते हैं। इसको हम प्रूव कर दे रहे हैं, इसका प्रूफ है 2 लाइन में देख लो, कुछ जो चीजें हैं उसको बताते चलेंगे इंपॉर्टेंट। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। बोलिए ये बात समझ रहे हैं आप? आपको मैंने पढ़ाया कि अगर ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए हो तो बी क्या होता है? ए का इनवर्स होता है। तो जहां बी लिखा है वहां ए इनवर्स हम नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ये निष्कर्ष निकला, वही मैंने लिखा है। सबके डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लीजिए। डिटर्मिनेंट इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स ए, implies that determinant A inverse equal to determinant I equal to determinant A inverse into determinant A। कौन सा सिद्धांत लगा? सिंस दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये इंटर में नहीं था, ये बीएससी में भी नहीं है, इसलिए इस रिजल्ट को आपको याद रखना होगा। ये जब भी आएगा मैं ये डायलॉग बोलते रहूँगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 1 होती है।
दिस implies that determinant A into determinant A inverse equals to 1 equals to determinant A inverse into determinant A. देखो डिटर्मिनेंट वन नंबर, डिटर्मिनेंट का मान होता है ना, तो डिटर्मिनेंट वन नंबर, किसी नंबर k1 का किसी नंबर k2 में गुणा करें, चाहे दाहिने से और चाहे बाएं से करें, दोनों ही स्थितियों में 1 आ रहा है। ना आए दोनों स्थितियों में, एक ही स्थिति में आए तो नंबर थ्योरी ये कहता है कि k2 बराबर होगा 1/k1। लिख सकते हैं ना k2 को, तो यही लिख दो इसमें, ये k2 है, implies that determinant A inverse equal to 1/determinant A, that is determinant A inverse equal to determinant A to the power -1। ये था। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, कुछ क्या एक दो देख लिया जाए। एग्जाम्पल 1, A इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स ले रहा हूं छोटा सा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसी का इन्वर्स निकालना है। तो उसके लिए पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट A निकालेंगे और एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे। ये सब काम आप इंटर में खूब प्रैक्टिस करके आए हुए हैं। यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपका दुर्भाग्य, इसमें मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा। पहले डिटर्मिनेंट ए ही निकाल ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। Therefore A inverse equal to एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। चूंकि डिटर्मिनेंट A 1 आ गया, इसलिए किसके बराबर होगा, एडजॉइंट A। और एडजॉइंट A क्या होता है, एलिमेंट की जगह पे कोफैक्टर और ट्रांसपोज दो काम करना है। तो रो को कॉलम बना के लिख रहे हैं, A11 A12 कैपिटल A21 कैपिटल A22, ये सब कोफैक्टर्स हैं। आइए इनकी गणना करें। नाउ अरे इसको मौखिक कर लो जी, 2/2 ही तो है, इक्वल्स टू A11 पहले तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये फार्मूला याद है ना, Aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij माइनर है, ith रो jth कॉलम को छोड़ने के बाद जो व्यवस्था बचती है, जो सब मैट्रिक्स बचता है, उसका डिटर्मिनेंट है ये। और चिन्ह कैसे, इसका इसका जोड़ यदि ऑड है तो निगेटिव आएगा, इसका इसका जोड़ यदि इवन है तो पॉजिटिव आएगा। तो A11 का साइन पॉजिटिव होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के पॉजिटिव, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो आ गया कॉस थीटा। फिर A21 2 और 1 3 ऑड नंबर है तो निगेटिव आया, पहले ही निगेटिव लगा लिए ताकि भूलने ना पाए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, सेकेंड रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। फिर ये भी निगेटिव आएगा, माइनस पहले से लगा लिए भैया, ये गलत लिख दिया हमने, 2/1 होगा। अरे नहीं सही तो था, ये ट्रांसपोज करके लिखा गया है ना, 1112 2122, ठीक है। ये भी निगेटिव, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। A22 पॉजिटिव आएगा, सेकेंड रो सेकंड कॉलम, सेकेंड रो सेकंड कॉलम कॉस थीटा, तो हमें A का इनवर्स मिल गया, मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा है,
है कि नहीं, देख लो मिला लो। इस पे हम रिमार्क लिख रहे हैं, इफ ए अल्फा इक्वल टू मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए अल्फा का इनवर्स क्या होगा, ये होगा ए माइनस अल्फा। ए यहां पे इंडेक्स सफिक्स क्या लगेगा, माइनस अल्फा। देखो ये अल्फा क्या चीज है, ये एंगल है, सब चारों बराबर बराबर एंगल, तो यहां सब है माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा, पहचानना होगा, बहुत मशहूर ये है। ये आपको मॉडर्न अलजेब्रा में भी मिलेगा, ग्रुप थियरी मिल जाएगा, मैट्रिक्स की दुनिया का तो है ही है ये, बढ़िया। एक प्योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उठाते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, A equal to matrix 0 1 minus 1 4 minus 3 4 3 minus 3 4. Let us calculate the inverse. पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, इक्वल टू डिटर्मिनेंट 0 1 माइनस 1 4 माइनस 3 4 3 माइनस 3 4। C2 is replaced by C2 plus C3 equals to, पहला कॉलम 0 4 3, दूसरा कॉलम C2 है, C2 की जगह अब लिखा जाएगा C2 प्लस C3, यानी इसको इसमें जोड़ के लिखा जाएगा 0 1 1, बस माइनस 1 4 4। डिटर्मिनेंट सीधा नहीं खोलना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए आपको सिखाया गया था कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में सहूलियत हो। अब आप फर्स्ट रो से इसको ओपन करिए, फर्स्ट रो से, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि -1 इंटू ये छूटा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये माइनस तो आ गया ये -1। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम निकाल लिए, ये लिख ले रहा है, इक्वल टू -1। नाउ हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसको डायरेक्ट खोल के देख लेना चाहते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, आगे सब बेकार हो जाएगा। तो पहला तो 0 हो गया, फिर आप माइनस लिखते हो, माइनस ये छूटा 4, फिर यहाँ माइनस है, ये छूटा -12 प्लस 9 तो -3। अरे ये क्या हो रहा है, अच्छा हाँ ठीक तो है। माइनस, मैं सोचा कि -4 -3 -7 कहाँ से आ गया, -4 प्लस 3 इक्वल टू -1, इट इज करेक्ट। नाउ A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A -1 है ना, तो इसको हम लिख दें माइनस एडजॉइंट A इक्वल टू माइनस पहला कॉलम A11 A12 A13, ये कोफैक्टर्स है, सहगुणनखंड हिंदी में आप पढ़े थे। दूसरा कॉलम A21 A22 A23, तीसरा कॉलम A31 A32 A33, और ये नेगेटिव रहेगा। अब ये सब गणना करना है 9 के 9। इधर खाली जगह, आइए कुछ कर लें इसमें।
A11 पहले तो साइन देख लिया करो पॉजिटिव, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, -12 और -12 तो ये हो गया 0। फिर A12 नीचे लिखते हैं, A12 ये निगेटिव आएगा तो माइनस पहले लगा लो, ये मत सोचा करो कि निगेटिव बाद में लगा देंगे, नहीं लगा लो, भूल जाता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 16 0 -4 तो आ गया ये -4। Therefore A इनवर्स इक्वल टू माइनस, फिर ये क्रम से कॉलम वाइज लिख रहे हैं हम ऐसे, 0 -4 -3, 0 -4 -3, फिर सेकंड कॉलम -1 3 3, -1 3 3, और फिर थर्ड कॉलम 1 -4 -4, माइनस से अंदर गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 0 4 3, 1 -3 -3, और -1 4 4 आंसर में लाया जाए। पहला कॉलम 0 4 3, दूसरा है 1 -3 -3, तीसरा है -1 4 4, बिल्कुल ठीक। अब इसी कैलकुलेशन में कोई एरर हो जाए तो भाई एरर हो जाएगा, सावधानी से करना है। इस वीडियो को यहीं पे मैं रोकता हूँ, समाप्त करता हूँ, पूरा करता हूँ। इन्वर्स के बारे में इतनी जानकारी आपको सदा सदा होनी चाहिए, जब तक आपको मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से मतलब है तब तक। अब आगे हम लोग शुरू करेंगे मेन सिलेबस की चीज़, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स, इतने एक साथ। इसको हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोस में आपको एक एक करके प्रस्तुत करेंगे। इनमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप इंटर में पढ़े हुए हैं, लेकिन उसको हम कंजूसी से नहीं पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल थ्योरम जहाँ भी ज़रूरत होगी उसको हम प्रूव कराएंगे, लिखवाएंगे भी, समझाएंगे भी, सब करेंगे। और बाकी हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन ये सब आपके लिए नया है।
Okay, thank you.